A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about narrative essay writing, उसकी meaning, उसके कुछ examples और solution of ISC specimen paper of 2024 जिसमें हम लोग narrative essay को solve करेंगे. ओके तो इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डन डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग, तो हम लोग सारे एसेज को एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट यू आर एबल टू नो कि आपको उसमें क्या लिखना होता है और क्या नहीं लिखना होता है. तो स्टार्टिंग विद नैरेटिव एसेज. अब नैरेटिव ऐसे क्या होते हैं? ये एक प्रोज रिटन स्टोरी होती है. मीन्स ऑब्वियसली आपको एक कहानी इसमें बतानी है दैट फोकस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ अ सेंट्रल थीम, कि कुछ आपको स्पेसिफिक दिया गया है कि आपने कोई लेसन लर्न किया है या किचन में हेल्प किया है या आप कहीं घूमने गए हो, तो उस एक चीज पर ही वो घूमता फिरता रहता है. नैरेटिव एसेज जो होते हैं वो जनरली फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उनकी अपनी कहानी. लाइक इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट समथिंग, तो वो मेरी अपनी कहानी. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड मी, मेरी कहानी. ओके, सेकेंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही शी दे, एंड और इट भी उसमें आता है. एंड आर यूजुअली अबाउट अ टॉपिक दैट्स पर्सनल टू द राइटर. कुछ भी जो आपकी अपनी कहानी से रिलेटेड होगा वो अभी हम इसमें एग्जाम्पल देंगे. ओके, वेन एवर यू आर इन योर स्कूल, अब सपोज करो कि वहां पर टू थिंग्स आर देयर. अब डिस्क्रिप्टिव में डिफरेंस भी हमें बताना है. अब सपोज करो कि आप किसी प्लेस पर गए, कोई मॉल गए आप घूमने, बहुत सारे मॉल्स खुले एवरीवेयर, तो आप किसी मॉल में गए. इफ यू आर डिस्क्राइबिंग कि मतलब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि वहां मैं गया, वहां मैंने ये खरीदा वो खरीदा, वहां से मैं ये लेकर के आया हूँ, दिस इज नैरेटिव. वहीं जा करके इफ यू आर डिस्क्राइबिंग कि द थिंग्स आई हैव परचेज्ड इज दिस ब्यूटीफुल, उसका ये कलर है, फिर वहां गए, वो इतना बड़ा सा मॉल था और वहां पर ये वाली शॉप्स खुले हुए थे, वहां पर ये चीजें फैसिलिटी, वो डिस्क्रिप्टिव में चला जाता है. बट इफ यू आर टेलिंग योर ओन एक्सपीरियंस कि ये नैरेटिव होता है, मतलब मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग इन पर्टिकुलर, वो आपका डिस्क्रिप्टिव में चला जाता है. तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? की डिफरेंसेस, नैरेटिव ऐसे जो होती है वो आपको एक कंप्लीट स्टोरी बताओगे, बट डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ इंटेंस डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर प्लेस का, ऑब्जेक्ट का या कॉन्सेप्ट का दोगे. नैरेटिव में भी आप उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो बट कंपैरेटिवली कम कर रहे हो. इसमें भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं, आप थोड़ा बहुत तो बताओगे ना कि एग्जामिनर को समझ में आए कि व्हाट थिंग यू आर ट्राइंग टू अप्रिशिएट, बट वहां पर थोड़ा सा चीजें कम हो जाती हैं. अब नैरेटिव ऐसे स्टार्ट कैसे होते हैं? पहले आप चीजों का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, सपोज करो कहीं जा रहे हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस जहां पर आप जा रहे हो या पहुंच चुके हो, आप वहां से शुरू करोगे. व्हाट इज योर सेंट्रल थीम? लाइक यहाँ पर अभी हम एक क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखाते हैं. इधर होगा, किधर है ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, पढ़ के दिखाते हैं. ये आपका आईएससी स्पेसिमेन पेपर का ही क्वेश्चन है. तो इसमें क्या बोला गया है कि यू हैड गॉन ऑन अ डे ट्रिप विद योर फ्रेंड्स दैट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. किसी भी एक जगह पर आप गए हो, कुछ a few hours before your return, जो roads थी वहां पर they were already closed because of torrential rain. अब आपको इतना एक्सपीरियंस बताना है of being stranded, आप उस रिमोट प्लेस पे फंस गए, and how you and your friends overcame the challenging circumstances. आपने उसको कैसे आप उससे बचे, ये आपका क्वेश्चन हो गया. इसी क्वेश्चन में ही अब आप whenever you will think कि भाई कहीं घूमने गए हम, तो वहां पर उसका राइजिंग एक्शन क्या होगा कि अभी हम घूम रहे हैं, रेन हैज स्टार्टेड, ड्रिजल होना शुरू हो गया, ये उसका राइजिंग एक्शन है. हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमैक्स क्या होता है? किसी भी चीज का एकदम पीक. मूवी देखोगे, जो सबसे एक्साइटिंग सीन होता है किसी भी मूवी का, या कोई भी एकदम थ्रिलर चल रहा है, एक्शन चल रहा है, मारधाड़ चल रही है, जो सबसे हाईएस्ट पीक चीज होती है उस पर्टिकुलर मूवी की, वो यहाँ पर हम लोग तय करेंगे. तो यहाँ पर क्लाइमैक्स इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. क्लाइमैक्स इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. वो एकदम वो जहां पर इंटेंस इमोशंस आपके निकल कर आते हैं. तो सपोज करो कि रेन स्टार्ट हुई है, अब कहीं आप जा करके फंस गए, एंड यू हैव टू टेल कि भाई अब हम वहां से निकलेंगे कैसे.
यू हैव टू रीच योर होम, ठीक है, वो हो गया वहां का एकदम ही हाईएस्ट पीक कि यू आर इन ग्रेट ट्रबल नाउ। फॉलोइंग एक्शन, अब धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं। एंड लेसन्स लर्न या एकदम ही एंड हो गया स्टोरी का, वो आप इसमें बताओगे। ओके, तो दिस इज द 5 पॉइंट्स दैट आपको अपने नरेशन में रखने। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू आर सपोज टू गिव डायलॉग्स इन इट। डायलॉग्स आपका हिस्सा होते हैं स्टोरी राइटिंग का। एक आध दो आध 10 भर भी दोगे इसमें तो भी कोई इशू नहीं है, बट स्टिल डायलॉग्स आपके स्टोरी राइटिंग का हिस्सा होते हैं। देन कम्स सम डूज एंड डोंट्स। अब कभी भी आप नैरेटिव्स लिखोगे, नैरेटिव एसेज लिखोगे, अच्छा नैरेटिव एसेज जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी गोइंग होते हैं। लाइक कुछ लोग डिस्क्रिप्शन में अच्छे होते हैं, कुछ लोग नैरेटिव्स में अच्छे होते हैं। आई एम गुड एट आर्ग्यूमेंटेटिव, आई एम ऑल्सो एन आईएससी स्टूडेंट। मैंने आज तक जितने भी एसेज अटेम्प्ट किए होंगे सब के सब सिर्फ आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज ही थे, ठीक है। तो अब आते हैं सम डूज एंड डोंट्स ऑफ एसेज। सबसे पहले आता है डूज इन योर एसेज कि आपको अपने नैरेटिव एसेज में क्या क्या चीजें होती हैं जो लिखनी है। तो डू यूज डायलॉग, ठीक है, टू मेक योर राइटिंग मोर विविड एंड लाइफ लाइक, बट बहुत ज्यादा उसका यूसेज नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, अगले को समझ में आ रहा है कि आप पहले यहाँ थे, फिर ये हुआ, फिर आप यहाँ पहुंचे। The reader of your essay shouldn't be confused कि अभी तो ये यहाँ रोड पे था, अब ये यहाँ कैसे पहुंच गया, ठीक है। तो वो चीजें लिंक में होनी चाहिए। यू हैव टू यूज योर सेंसेस एंड इमोशंस कि आप स्टोरी के सीन को समझा सको कि क्या हो रहा है वहां पे। एनहांस योर राइटिंग विद कलरफुल स्टाइलिस्टिक लिटरेरी टेक्निक्स, जैसे आप उनका जो कंपैरिजंस है वो उसमें दे सकते हो, जिसमें मेटाफर्स, एपिथेट्स, डिस्टिंग्विश्ड कंपैरिजंस आते हैं, ब्राइट एलिगरीज आती है जिसे हिडन मीनिंग्स कहते हैं। उसके बाद डू इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेस का, पीपल का, बिल्डिंग्स का, जो भी पार्ट ऑफ द स्टोरी है आप उसको समझाओ, बट इट शुडेंट बी लाइक एकदम ही डिस्क्रिप्शन देना इज नॉट नेसेसरी। हाँ, आप बताओगे कि सुंदर लग रही है वो चीज, बट उसमें ये इतना बड़ा है, ये इतने सेंटीमीटर का है, इसमें 4 दीवारें हैं, ये सब चीजें हमें नहीं बतानी है। देन डायलॉग्स यूज करो, बट डोंट बी अफ्रेड टू बी क्रिएटिव, यूजिंग योर ओन वे, ओन ब्रेन and your own way of writing is the best thing. Whenever you are writing an essay, again I will be saying the same thing, just keep your heart into the copy, don't take the literal meaning of it। उसको समझो कि ऐसे हम उसको 10 बार पढ़ेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। don't switch from past tense to present tense, stick to one tense for the entire story, जिसमें आपका जो नैरेटिव्स में होगा दैट इज ऑब्वियसली पास्ट टेंस। आप कोई अपना पास्ट का इंसिडेंट जो है वो समझा रहे हो। देन डोंट स्टार्ट राइटिंग योर नैरेटिव ऐसे बिफोर यू डिसाइड ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जब तक आप उसका एंड नहीं डिसाइड करते हो कि हम ये नहीं कर रहे कि ओके वी आर जस्ट राइटिंग इट, स्क्रिबलिंग ऑन द पेपर एंड आई डोंट इवन नो कि मुझे अंत उसका क्या शो करना है, ये मत करना। Don't change the sequence. This will make it harder for the reader to follow the plot. सीक्वेंस मत चेंज करना, ऑर्डर मत चेंज करना। मूवी नहीं चल रही है कि आप उसमें बीच में फ्लैशबैक दिखा दोगे, ठीक है, वो भी फिर भी एक ऑर्डर में होता है। देन डोंट बी अफ्रेड टू इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन योर नैरेटिव्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का डिस्क्राइब करो अपने नैरेटिव्स को, बट इट शुडेंट बी टू मच कि वो आपका जो टॉपिक है आप उससे ही स्वे हो जाओ, ठीक है। देन अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्या बोला गया है कि आप एक डे ट्रिप पर गए थे, पूरे मतलब बहुत दिन के लिए नहीं गए थे, एक फुल डे के लिए समझ लो, एक ही दिन डे ट्रिप के लिए गए थे जो आप ही के सिटी के आउटर एरियाज में है। और उसके बाद जब भी आप आ रहे थे उसी से कुछ समय पहले जो वहां की रोड्स थी वो ब्लॉक हो गई क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। यू हैव टू टेल कि आप वहां पे जब फंस गए, कैसे फंस गया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस और हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स ओवरकेम द चैलेंज, ठीक है। इसको हमने सॉल्व नहीं किया था एंड आई टोल्ड यू कि ये हम लोग अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। Okay, so it was me and a couple of my friends. We have always dreamt about going to visit the Taj Mahal that is located on the outskirts of the city.
ओके मतलब ये हिस्सा तो हमें शो करना है ना कि भाई एक तो ताजमहल है, इट इज वेरी जनरल। आप आगरा भी शो कर सकते हो कि भाई, बट एवरीवन नोज कि इट इज वेयर इट इज लोकेटेड। तो बस इतना बता दो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में है। वेदर इट इज नॉट, इट हार्डली मैटर्स। आपको यहाँ पर आपके जीके के ऊपर जज नहीं किया जाएगा। ओके, एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप वहां के जो नियर बाय एरियाज थे वहां के उसको आप एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड फाइनली द डे ऑफ द ट्रिप केम एंड वी हैव नेवर बीन एक्साइटेड मोर। फिर अब यहाँ से ये तो आपका स्टार्टिंग था कि आप एक चलो एक प्लॉट बिछा रहे हो कि मुझे वहां घूमने जाना है आज के दिन अपने फ्रेंड्स के साथ। इट वॉज जस्ट अनदर मॉर्निंग। अब क्योंकि भाई रेनी सीजन का तो हमें उसका भी थोड़ा सा हिस्सा शो करना है, बारिश तो हुई है। तो इट वॉज अ रेगुलर रेनी सीजन इन आगरा। इट वॉज क्लाउडी एंड डल, कुछ हल्की सी बारिश रिमझिम जिसे कहते हैं एकदम ही स्टार्टिंग वाली वो हो रही थी, बट फिर भी सब कुछ ठीक ठाक लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल तेज बारिश होगी। वहां पर व्हेन वी रीच्ड देयर एट 12 नून, सबसे पहले हम लोग ने ताजमहल विजिट किया। अब आप एसेज देखोगे, अब विजिट टू ताजमहल भर भर के एसेज को डिस्क्राइब किया गया, वो चला जाता है मेरा डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत उसका ऊपरी बात बताएंगे कि ठीक है बहुत अच्छी सी प्लेस है, इट इज इनक्रेडिबल, इट इज नॉट अनबिलीवेबल, it is a very beautiful and a great place to hang out and spend half a day or so। ठीक है, देन वी स्पेंड एन आवर, ये हम लोग ने घूम लिया। इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा नहीं बताया क्योंकि मेरा हिस्सा ये नहीं है। यू नीड टू रिमेम्बर कि आपको जहां घूमने जा रहे हो वहां से आप बारिश में फंस गए हो, तो वहां से आपका जो हिस्सा है वो शुरू होगा, इवन दो प्लॉटिंग इज नेसेसरी। तो हमने 1 घंटा वहां पे शॉपिंग की, उसके बाद फॉर फूड एंड एट द मार्केट्स एंड देन स्ट्रॉलिंग अराउंड टू सी जो भी वहां की साइट्स थी। ओके, ऑल्दो देयर वरेंट मैनी, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया था तो वहां पे बहुत ज्यादा ये सब चीजें नहीं थी। देन हैविंग रीच अ रेस्टोरेंट आई रियलाइज कि इट हैड बीन रेनिंग हेविली फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, कि अब काफी देर ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम लोग तो भाई कैब में थे, तो हम लोग ने तो कैब बुक की थी ना। एंड फाइनली यहाँ पर यू शुड मेंशन इट समवेयर, ये शायद चीज हट गई है मेरे से कि आप लोग ने कैब बुक की और उसके बाद आप वहां पे गए। ठीक है, फिर इट आई रियलाइज कि इट हैड बीन रेनिंग हेवली फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो हम लोग ने जितने भी हम लोग के उस दिन के फर्दर प्लान्स थे फॉर द डे हम लोग ने उसको कैंसिल किया। एंड हम लोग जिस कैब से हम लोग आए थे वी बुक द कैब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यू कैन मेंशन दिस थिंग दैट हैविंग रीच्ड द, वी बुक द कैब एंड रीच द डेस्टिनेशन एट 12 नून, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग अपनी जिस कैब को हमने बुक किया था वहीं पर ही डायरेक्टली पहुंच गए, क्योंकि हमें ये पता चल रहा था कि बारिश बहुत तेज हो रही है। एज वी मूव्ड टूवर्ड्स अ मेन स्ट्रीट, जब हम लोग वहां पर मेन स्ट्रीट पे पहुंचे तो हमें ये पता चला कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है एट द जंक्शन। आई कुड बेयरली सी एनीथिंग क्योंकि अब इट वॉज पोरिंग बैडली, अब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज वेट एवरीवेयर, ग्राउंड शॉप स्टॉल्स जो भी थे। एंड बाय अबाउट 4 o'clock इन द आफ्टरनून इट बिकेम ऑब्वियस कि वी हैड टू इवैक्यूएट टू हायर ग्राउंड्स, कि भाई कोई और जगह पर हम लोग को जाना होगा। ठीक है, फिर इफ वी लिंगर्ड एनी लॉन्गर वी माइट बिकम ट्रैप्ड बाय द राइजिंग वाटर, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। एंड देन वी वुड रियली बी इन ट्रबल। नाउ आई हैव डन वन मिस्टेक जो तुम लोग सही करोगे। बाय नाउ द रोड्स वर ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेन, ये मैंने एज इट इज तो उठा लिया वहां से, बट द क्वेश्चन सेज, ठीक है, एंड ये मिस्टेक मैंने की है सो दैट यू पीपल कैन सॉल्व इट। द क्वेश्चन सेज, ठीक है, अब 4 बार इस चीज को बीच बीच में पढ़ा करो वेन एवर यू आर राइटिंग इट। द रोड्स वर ब्लॉक बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेन, कब? अ फ्यू आवर्स बिफोर योर रिटर्न, आप जब जा रहे थे वापस उससे थोड़ा सा पहले ही रोड्स ब्लॉक हो गई। बट हमने यहाँ पर क्या शो किया है कि जो रोड्स ब्लॉक हुई हैं वो 4 बजे हुई हैं शाम में। तो
भाई उस टाइम तक तो हमको वापस चले जाना था, बट इस चीज को आप थोड़ा सा और पहले भी कहीं पर एडजस्ट कर सकते हो. वी लेफ्ट द कैब व्हेन रोड्स वर ब्लॉक्ड. हम लोग कैब का क्या करेंगे? वील मेक पिकल्स ऑफ इट. एंड विद फ्यू बिलोंगिंग्स जो हम लोग के पास थी, वी ट्रश्ड थ्रू द नी डीप वाटर. कैसे तो करके वहां से निकले. एंड देन वी रीच्ड अ स्कूल दैट इज सिचुएटेड नियर बाय. अब अभी तक ये जो बारिश वाला सीन था, यू कैन सी हेयर, हम लोग ने क्या बताया? स्टार्ट करते हैं, चलो हम लोग अपना एकदम स्टार्टिंग वाले हिस्से से. वी स्टडीड द एलिमेंट्स, नो. तो हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पर इंट्रो किया. हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना इन द सेंस कि वट एवर वी आर सपोज टू राइट, उसी का हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया. ओके. फिर आफ्टर गिविंग दैट इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू, ये हम लोग का अभी वही नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है. अभी राइजिंग एक्शन हैज नॉट स्टार्टेड. यहाँ से व्हेन यू आर टेलिंग कि भाई बारिश होना शुरू हो गई है, यहाँ से कुड बी योर राइजिंग एक्शन. जो आपको कुछ फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब अब जो एग्जामिनर या रीडर होगा उसको एटलीस्ट एक्साइटमेंट होगा उस ऐसे को पढ़ने का. देन इसके बाद हमको यहाँ समझ में आया when the roads were blocked. ओके. अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सब पानी वानी वहां भर गया है. Here it could be the climax, the highest part of the or the most exciting या intense emotion वाला जो सीन होता है कि भाई रोड्स ब्लॉक हो गई हैं, वी हैव लेफ्ट द कैब. और उसके बाद हम लोग सब अपना सामान वामान ले करके वहां से नी डीप वाटर, जो घुटने तक भरा हुआ था वहां पे पानी, वहां से उठा करके हम लोग कहाँ गए? हम लोग एक स्कूल में गए दैट वाज सिचुएटेड नियर बाय. स्कूल जो था एक कुछ समय के लिए एक टेम्पररी रिलीफ सेंटर बना हुआ था. When we reached the school, we met many of our neighbors. कुछ हम लोग अपने neighbors से मिले जो वहां पर ऑलरेडी थे, क्योंकि ताजमहल इज अ गुड प्लेस. आप उसके आसपास ढूंढ सकते हो ऐसे लोगों को जो आप, हो सकता है, मतलब इट इज ऑब्वियसली अ पॉपुलर प्लेस. ओके. तो ये रहा अब आपका, दैट वाज द क्लाइमैक्स. ये रहा आपका, अब यहाँ से शुरू होता है आपका फॉलिंग एक्शन. कि ठीक है, एटलीस्ट जो रीडर है उसको ये समझ में आ रहा है कि जो लोग हैं उनको इतना भी ज्यादा ट्रबल नहीं हुआ है, नो डाउट, बट इतना भी नहीं हुआ है. वी वर प्रोवाइडेड विथ फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप. बट अब इसमें एक और चीज यू विल एड, बट देयर वाज नो, द नेटवर्क वाज कट और देयर वाज नो नेटवर्क so that we could inform these things to the to our parents or someone जिसको भी हम लोग inform कर सके. All we could do was to wait for the rain to get over so that we can reach our home safely. Extra नहीं लिख सकते क्योंकि already ये out of word limit हो ही गया है. After sitting out for 2 days at the flood relief center, the flood water finally subsided. अब यहाँ पर आप actually torrential rain थी. It would obviously lead to flood, but यहाँ पर you can write this कि flood relief center नहीं, यहाँ पर it was only a relief center. ठीक है. the water या the rain water आप लिख सकते हो यहाँ पर instead of writing floods, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर इस चीज की नेगेटिव मार्किंग हो कि हमने तो torrential rain बोली थी. if we would have said, we would have definitely said floods. तो you can write it as rain water finally subsided enough कि हम लोग अपने घर जा सके. The rain had not actually stopped, but फिर भी वहां पर थोड़ी बहुत drizzle हो रही थी. Then we were all happy कि हम लोग at least घर जा पाएंगे. We booked a cab. Now this is your last part, that is your end. लेसन लर्न इसमें तो नहीं पूछा गया है ना, यू हैव नॉट बीन आस्क्ड. अच्छा, लेसन लर्न या ऐसा कुछ अगर इसमें होता तो हम इसको कैसे एड ऑन करते हो उसमें? यू कुड हैव रिटन कि दैट डे जस्ट बिकॉज इट वाज ड्रिजलिंग इन द मॉर्निंग, माय पेरेंट्स और माय ब्रदर और समवन टोल्ड मी नॉट टू मेक एन आइडिया फॉर टुडे, just because ki the weather was upset, but still because of my own stubbornness I went for the visit. और उसके बाद नाउ आई लर्न अ लेसन कि भाई उनकी बात सुन लेनी चाहिए हमें. ओके. बट ऐसा कुछ नहीं बोला गया तो हम इस चीज को एड ऑन नहीं कर सकते, सिर्फ आप एंडिंग शो कर दो.
What a shock awaited us when we reached home. अब लास्ट में जब घर गए तो भाई क्या देखा हम लोगों ने, हम लोग को लगा कि भाई आराम करेंगे, जाएंगे सोएंगे आराम से वहां पे. We were greeted by a mess of mud and rubbish. बारिश तो सब जगह हुई है ना, इतनी अगर बुरी बारिश हुई है. It was an unbelievable sight to behold or to see. I could see my bicycle was almost fully buried in the mud. Only one handlebar, एक साइड का handle could only be seen. Yellow sticky mud covered the floor up to 10 centimeters. Patches of mud on the wall, bed, TV set, in the kitchen, inside the locked up cupboard, everywhere. ओके तो ये सब क्या है, ये आप जब पढ़ोगे आपको खुद ही चीजें इमेजिन होंगी कि जब आप रीड कर रहे हो, और इवन इफ आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, तभी भी आप ये सारी चीजें इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज ऑल द एंड ऑफ दिस स्टोरी. उससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं गया है कि हम लोग ने, मतलब ये पूछा गया कि आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया. तो वी वेंट टू द रिलीफ सेंटर दैट वाज प्रोवाइडेड. वहां पर हम लोग ने जैसे तैसे 2 दिन बिताए और उसके बाद हम लोग वापस आ गए. यू कैन टेक एनी अदर पार्ट एज वेल. आप इसको किसी और तरीके से स्टोरी को भी मोल्ड कर सकते हो. तो दिस इज अबाउट ऑफ, आपको लिखना होता है 400 से 450 वर्ड्स का. जो मेरी खुद की वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई है. बट बी केयरफुल इन दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा में लिखोगे इतने में मार्क्स नहीं रखोगे. बट हाँ, अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा लिखोगे तो यू विल, मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और उनका एग्जाम एनालिसिस में. इट इज इम्पोर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी गलतियां हैं जो इसमें नहीं करनी है. दिस इज द एग्जाम एनालिसिस दैट आई हैव टेकन फ्रॉम काउंसिल्स वेबसाइट इटसेल्फ. तो सबसे पहला है 2022 का पेपर आया था जिसमें आपको एक इंसिडेंट बताना था. एनी अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड व्हाट इट मेड यू रियलाइज, कि आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस रियलाइज किया, देखा. यू डिडंट डू इट बाय योरसेल्फ, ओके, बट आपने उसको देखा एंड यू समथिंग यू रियलाइज. देन कम्स द सेकेंड वन जिसका हम लोग एनालिसिस भी यहाँ पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि यू हैव टू नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर स्कूल दैट यू यूजुअली वुड नॉट. आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो आप हो सकता है कि ना लेते, but you were pleasantly surprised at the outcome, but you were also surprised कि भाई at least you have got a good outcome of it और आप उससे खुश थे. ओके, तो ये एक नैरेटिव टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया था. बट सम ऑफ देम forgot to mention कि उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, that to mention that it was a responsibility जो वो नहीं लेना चाहते थे. ये चीज वो लिखना भूल गए. उसके बाद है there were also who went to narrate the experience of being nominated as a responsible position like head boy, head girl और house captain. कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी लिखा था कि जो आउटकम था वो प्लीजेंट नहीं था, प्लेजेंट नहीं था, बट यू नीड टू write the outcome that you were surprised, pleasantly surprised with it. They would not like to take up the responsibility again. And ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था. वहां पे लिखा था कि the question, what was the question है, क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, you took such responsibility जो आप नहीं लेते, that you would usually not, या usually उसको नहीं लेते, but still you took it and when you worked on it आपको एक बहुत ही अच्छा सा उसका आउटकम मिला. ओके, फिर some candidates fail to take note of the keywords in your school. very important कि आपको जो यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट, वहां पर एक और चीज इसीलिए कहते हैं कि जब भी ऐसे लिखो उसको 4 बार पढ़ो. 4 बार इन द सेंस एक साथ 4 बार मत पढ़ो, बट जब भी आप लिख रहे हो एंड यू फील लाइक कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ गलत लिख रहे हैं, जस्ट अगेन गो एंड रीड द टॉपिक. तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट आपको अपने स्कूल में मिली थी. ओके, 21 में पेपर नहीं हुए थे इसलिए 2020 का ही पेपर है. एंड एज अ रिजल्ट दे रोट अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो स्कूल में नहीं थी, या फिर हो सकता है एज अप्रोप्रिएट भी ना हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट एन एसे दैट इज ऑफ योर एज. जा करके इंटरव्यू दे रहे हो या एनी ऑफ सच थिंग्स कर रहे हो जो आप जिस
जितने साल के हो अभी वो उससे रिलेटेड नहीं है, या कोई लाइफ एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, बिगर लाइफ एक्सपीरियंस, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। A few even narrated their friends experience, और कुछ लोगों ने अपने फ्रेंड्स के भी एक्सपीरियंस नरेट कर दिए। You have to tell your own personal experience. Many candidates fail to write about how they were pleasantly surprised at the outcome, और कुछ लोगों ने ये भी नहीं लिखा। ओके, एक और एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग, बाकी आर द क्वेश्चंस ओनली। यू कैन आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि भाई ये चीजें हैं जो हमको इसमें लिखनी है। सिर्फ 2 के ही एनालिसिस सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली द पार्ट जो हमें इसमें लिखना है। देन इट इज इजी टू एडवाइज अदर्स नॉट टू वरी, बट खुद वो चीज फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू नरेट एन एक्सपीरियंस जिसमें ये इस बात की सच्चाई आपको समझाई। तो नैरेटिव ऐसे जो है, मतलब दूसरों को एडवाइस देना इज वेरी इजी, खुद उस चीज को फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट। वन सेल्फ टू फॉलो द सेम। द टॉपिक रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस करो और बताओ the truth of the statement that it's easy to advise others not to worry but difficult for oneself to do the same. Many of them, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया where they advised others but forgot the worry aspect of the essay. उन्होंने एडवाइस तो किया बट आपको दूसरे को ये एडवाइस करना था that not to worry, वो किसी चीज से बहुत परेशान थे और ये point keyword आपने नहीं mention किया। They emphasized more on the advice given. Some of them forgot to narrate the experience but only wrote their views on the topic. और कुछ लोगों ने एक incident जो उनको mention करना था वो उन्होंने नहीं किया, but वो सिर्फ अपनी views, जैसे कहते हैं reflective में वो हिस्सा आता है, we will study reflective separately, तो वो वही बताने लगे। मतलब उसी आपको जैसे एक कोटेशन दिया आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कुछ लोग वही करने लगे। सम रोट अबाउट एडवाइस गिवन टू देम एंड अदर्स ऑन नॉट फॉलोइंग द एडवाइस, और कुछ ने क्या किया कि सम रोट अबाउट एडवाइस गिवन टू देम, कि उनको एक एडवाइस दी गई थी और उन्होंने वो एडवाइस नहीं फॉलो की। सम रोट अ जेनरिक ऐसे ऑन एडवाइस, कि आप एक एडवाइस पर एक नॉर्मल सा ऐसे डाल रहे हो, वो कुछ लोगों ने लिख दिया। And some did not write an essay that was appropriate to their age, thus lost marks. ठीक है, आपको जो ऐसे लिखना है it shouldn't be big enough कि भाई अब आप 30 years के हो गए हो या 40 years के हो गए हो and you are giving someone advice, तो ये चीजें भी नहीं करनी है। Some candidates narrated the experience of their mother, uncle or friend, ये भी आपको नहीं करना है। Few candidates found a topic a little difficult to interpret and wrote an essay on it, nevertheless, perhaps under the perception कि narrative essay is easy type of essay to attempt, और कुछ लोगों ने उसको ये सोच के लिख दिया कि अरे ये तो बहुत easy busy essay होता है, हम लोग इसको ऐसे ही attempt कर लेंगे। ओके, तो these are a few examples कि 2018 में ये वाला आया था, 2017 में ये आया था। 2018 का पेपर ये कहता है कि something unpleasant had happened to you, आपके बचपने में, that nevertheless helped you to grow up and mature, और जिसने anyhow it has helped you कि आप एक mature इंसान सॉरी एक matured इंसान बनो बड़े होकर के। फिर लास्ट वन सेज दैट यू वर वेटिंग एट द ATM booth ऑफ फोकस बैंक, जहां पर एक वाइट कार आई, 4 men were there in the mask, और वो बैंक के अंदर आ गए। एंड हाउ दे यू हैव टू टेल कि एक अटेम्प्टेड बैंक रॉबरी हुई वहां पर, दैट वाज स्पॉइल्ड बाय एन अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड, और जिसको रोक दिया गया था, मतलब बच गए थे एक रॉबरी होने से, एक अलर्ट, and this is an alert सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बचा लिया था होने से। ओके, तो हम लोग ने ये अब क्या इसमें समझा पूरा कि नैरेटिव ऐसे में व्हाट थिंग्स यू हैव टू राइट इज, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, यू विल राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स जो आपका मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक है जो आपको बोला गया, फॉलोइंग एक्शन की चीजें सही हो रही है, एंड व्हाट लेसन्स यू हैव लर्न। अगर लेसन लर्न का ऑप्शन नहीं है तो आप उसमें एक नॉर्मल एंडिंग भी शो कर सकते हो। तो
Three things are there that you need to remember. The first thing is आपको अपना personal experience बताना है इसमें, unless otherwise asked. आपको अपना ही personal experience, it shouldn't be of your friends or any of your relatives. Second is your essay should be age appropriate. बड़े होकर के या छोटे होकर के आपको नहीं सोचना है. आप जिस साल में हो, जिस क्लास में हो, जिस स्कूल में हो, उसके अकॉर्डिंग और उसी का एक्सपीरियंस शो करो. द थर्ड थिंग इज कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो यस इट इज इजी बिजी गोइंग, बट इट डजेंट मीन कि आप नैरेटिव्स तब उठा लोगे व्हेन यू हैव नॉट इवन अंडरस्टूड द टॉपिक. आपको समझ में आ रहा है, क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है उसकी, देन यू शुड अटेम्प्ट इट. एंड लास्ट इज दैट यू नीड टू रिमेंबर all aspects of the topic जो आपको दिया गया है, प्लस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, प्लस ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एलिमेंट्स जो आपको उसमें मेंशन करने ऑफ नैरेटिव एसेज. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. we'll be doing more on essay writing. अलग अलग टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट हम लोग इसके करेंगे. I will send you this PDF on Telegram. You can join me there. If you have liked the video, आपको समझ में आया है, you will be able to write it. You can please do share it with your friends as well. Help them to do subscribe to my channel for further videos that we'll be studying soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.